हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रहा है। तो चलिए, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सब बढ़िया थे होंगे। और आपने एसएससी का नोटिफिकेशन आपने देखा ही होगा उसका ऑफिशियल साइट पे कि आपका जिसका इंतजार था वो इंतजार की समय अब आ गया है। एसएससी अपना सबसे अच्छा एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने का नोटिस दे दिया है। उस एग्जामिनेशन का नोटिस एसएससी सीजीएल का 9 तारीख से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। और आप लोग भी सब अपने टाइम रखते हुए क्या करिए, फॉर्म तो फिलअप करिए, है ना। कि फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका वो आएगा, है ना। तो टाइम पे रहते हुए आप फॉर्म तो फिलअप करिए। हाँ, फॉर्म रखते हुए अपने टाइम रखते हुए अपने आप फॉर्म तो सब लोग आप सभी फॉर्म तो फिलअप कर लेना है। और उसकी तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं। और यदि यहाँ पे आपका और कैसे थी एसएससी थोड़ा सा अपना पैटर्न तो चेंज किया है, वो आप तो हम थोड़ा सा उसके बारे में किस तरह कर देते हैं। तो देखिए, टीआर 1 में जैसे पहले पूछता था वैसी 25-25 क्वेश्चन चारों सेक्शन से पूछा जाएगा। सेक्शन में वही मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और यदि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिस तो मैथ चाहते हैं, है ना। तो पहला पेपर तो होता आपका क्या दिया आएगा, क्वालिफाइंग नेचर का होता। क्या होता? क्वालिफाइंग नेचर का होता। और दूसरा पेपर आप तक तो कह रहे हैं तो उसमें 2 सेक्शन होता। हर सेक्शन में मेरा था कि मैथ और रीजनिंग होता, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग उसमें मेरा 30-30 क्वेश्चन होता। और दोनों आपका टाइम कितना दिया जाएगा, तो टाइम 1 आवर दिया जाएगा। और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर पे होता। और आपको वो 3 नंबर का क्वेश्चन होता तो सेक्शन 1 में वो हो गया, ठीक है, 1 आवर। और इसमें आप तो 1 आवर में मैथ और रीजनिंग दोनों मिलकर बनाना है, ठीक है। सेकेंड सेक्शन में आप जब जाओगे तो वहां पर आपको 45 नंबर का वो इंग्लिश पूछेगा और 25 नंबर का आपका जीएस पूछेगा, ठीक है। और ये भी 3-3 नंबर के सब सेक्शन होता, ठीक। फिर और एक सेक्शन होता, उसमें आप तो क्या की है 15 क्वेश्चन आपका मैं रीजनिंग से पूछ क्या बोला जाता है, 15 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से पूछेगा, है ना। नहीं, कंप्यूटर से आपका 20 क्वेश्चन पूछेगा। और 20 आप तो वही नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा। और इसके लिए 15 मिनट तक टाइम दिया जाएगा, है ना। तो वो हो गया। और वही 15 मिनट आपका टाइपिंग के लिए एसएससी का सॉल्व करना है। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में तो आप तो टाइपिंग आना चाहिए, है ना। तो टाइपिंग टेस्ट भी 15 मिनट आपको देना होता। तो अब देखिए, एसएससी है थे मैथ का पेचेज तो थोड़ा सा कम किया है, लेकिन हाँ तो मैरिट लगाएगा तो उसमें प्रायोरिटी आपको दिया जाएगा तो मैथ और रीजनिंग के पेपर को ही। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका इंग्लिश बिना पढ़े हुए आपका क्या हो जाए, एसएससी का जॉब हो जाए, तो होने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत इंग्लिश का 45 क्वेश्चन तो आपको बहुत बड़ी मायने रखती है, इसीलिए मैथ तो थोड़ा सा पेज कम दिया है। और उसमें कुछ चेंजिंग नहीं है, पहले से ऐसा ही पूछेगा। तो आपको अब तैयारी में रख जाना है ना। और हम लोग क्या करते हैं, अपने सेक्शन की ओर पढ़ते हैं, कहाँ से हम पढ़ाए थे उसके आगे पढ़ते हैं, है ना। 1 मिनट वेट करिए। हाँ, देखिए, आज का सेशन का पहला सवाल आप लोग के सामने है। बहुत अच्छा सवाल है ना। तो ये सवाल आपका क्या कह रहा है, कहता है कि एक संख्या तो 60% इंक्रीज करने पे 1914 हो जाता है, तो वह संख्या क्या होता, ठीक है। तो देखिए,
कह रहा है कि 8 नंबर है, पहला क्वेश्चन 8 नंबर है, ठीक है ना। क्या है? 8 नंबर है, उसमें 16% इंक्रीज कर देते हैं तो नंबर 1914 हो जाता है। तो नंबर आपको निकालना है और ऑप्शन आपको दे दिया है 20, है ना। और ऑप्शन आपको क्या दे दिया है 1650, और ऑप्शन आपको दिया है 10, 20, 10, और ऑप्शन दे दिया है 1780, ठीक है। तो कहती 8 नंबर है, कहती है 8 नंबर है, तो इसमें 16% इंक्रीज कर देते हैं तो नंबर 19 से आ रहा है, 14 आ रहा है। तो बताइए कि उस नंबर का वो ओरिजिनल नंबर क्या होता। तो इसको बनाने के लिए 16% इंक्रीज कर देता है। तो 16% इंक्रीज यानी 16 तो हम लोग क्या लिखेंगे 4 इंटू 4%। तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू आपने क्या काम का है, आपने जाना कि 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 8/25 होता है, यानी कि 4 क्या हो जाएगा 25 हो जाना। अब कह रहा कि ओरिजिनल ये नंबर है ना। कि जब कुछ नंबर में 25 ओरिजिनल नंबर है, उसमें 16% इंक्रीज यानी कि कितना आ गया 29, है ना। तो 29 आ जाता है। तो आप बताइए कि ओरिजिनल नंबर क्या होता, या कि वो ओरिजिनल नंबर क्या होता, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या कहेंगे कि ये तो थे यहाँ पे ऑप्शन पे देखते लग रहा है कि पूरा पूरा कट जाएगा, कटेगा ना पूरा कटेगा। और ये भी में हमको पता है कि 25 का मल्टीपल है, कहती है एक जो आंसर आएगा तो 25 का मल्टीपल आएगा। तो देखिए 25 का तिथि रूल क्या जानते हैं, लास्ट दो नंबर 25 से कटना चाहिए, कटेगा ये कटेगा ये। तो आपने बोला नहीं, यहाँ पे 20 है, यहाँ 10 है, यहाँ 80 है, लास्ट दो नंबर तो ये नहीं कटेगा। तो मेरा एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से बनाकर आगे बढ़ जाएंगे। और इसको हम तो कैलकुलेट करने का कोई नीड नहीं है, हम बाय ऑप्शन इसको क्या करेंगे इलिमिनेट करते आते बढ़ जाना है। ये नहीं कि आपको देखते रहना है कि टोन मेरा सही होता टोन मेरा गलत होता, ठीक है ना। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन आपको और आते इसी तरह से हम तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाना है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है खरीद ने समाचित क्षेत्र में मासिक वेतन पर एक नौकरी थी, ठीक है। खरीद ने समाचित क्षेत्र में मासिक वेतन पर एक नौकरी थी, तो उसकी पिछली नौकरी में मिलने वाली मासिक वेतन 28% कम है। यदि समाचित क्षेत्र की नौकरी में खरीद का मासिक वेतन 27,000 रुपया है, तो पिछली वेतन उसका क्या था। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, ठीक है। समाचित क्षेत्र में एक तो लिखते हैं सोशल क्षेत्र में इतना पेमेंट है और पिछली नौकरी से ये 28% इतना कम मिलता है, ठीक है। और यहाँ से भी हम लोग क्या कहेंगे ऑप्शन तो लिख लेते हैं ताकि मेरा कैलकुलेट करने में कोई परेशानी नहीं हो, है ना। ऑप्शन बी 36,000, ऑप्शन सी 38,250, ऑप्शन डी 38,500, ठीक है। एक तारा थे खरीद तुझ भी तो है लैंग्वेज तो थाली वो तुम आया है। तारा थी खरीद एक नौकरी करता था पहले, ठीक है ना। तो खरीद तो नौकरी करता था, उसमें उसका तो पेमेंट था उसको तो छोड़ दीजिए तो नौकरी करता था, लेकिन उसके तथा पर वो अब समाजिक क्षेत्र में काम करने लगा। समाजिक क्षेत्र में काम करना तो लगा चलो इससे पैसा भी कुछ मिल जाएगा, लेकिन कम ही मिलेगा तो ही नहीं, लेकिन हम लोग थोड़ा वर्क भी तो कर रहे हैं तो उससे हमारा वो हो जाएगा। तो इसको तो समाजिक क्षेत्र में वो पेमेंट कर रहा काम करता है, तो उसको कितना 28% पेमेंट उसको कम मिलता है। तो कह रहा है कि समाजिक क्षेत्र में उसका पेमेंट 27,000 रुपया है। तो बताइए कि पिछला काम उसको कितना मिलता था।
तो इस तो हमारा 28% है, तो 28% तो आप 7 इंटू क्या लिख सकते हैं 4%, यानी कि इस तो हम लोग 4% तो ये तो बता 25, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 बता क्या हो जाएगा 25। पहले तो पेमेंट मिलता था उससे 25 मिलता था, अब उस पेमेंट में 7 की कमी हो गया, तो 25 में से 7 तो माइनस करेंगे तो ये मेरा क्या आ गया 18। तो यहाँ पे कह रहा है कि 25 वाला निकालिए, ओरिजिनल पेमेंट निकालिए। तो यहाँ से भी हम लोग चाहेंगे देखिए ये तो 25 से वो हो जाएगा है ना, तो यहाँ देखिए 9 तो नहीं 18, 9 तिया 27 है ना। अब यहाँ से इसको तक करेंगे तो आएगा 15। अब यहाँ से हम लोग क्या कहते हैं कि देखिए कि यहाँ पे लास्ट में 2 जीरो वाला होगा, तो ए और ए तो हमारा होता नहीं क्योंकि 2 जीरो है, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो वालो बनेगा नहीं है ना। तो चाहे ये होता चाहे ये होता, ठीक है। तो तुत्ता भी मारेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा वो हो जाएगा है ना। नहीं तो अब यहाँ पे सिंपल है तो सिंपल आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 15 पचे 75, हाथ में 7, 15 दूनी 30, 7 35। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए, ठीक है। तो ये आपका सेकंड सवाल था और इस तरह से आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से पूछा गया ये आपका सवाल है, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आवाज बरकरार है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, तो आपने बोला नहीं। तो देखिए एक संख्या को 75/2% सताने पर अर्थित 78 प्राप्त होता है तो संख्या क्या होता। जैसे एमटीएस में 2023 में पूछा गया है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ये बन जाएगा ट्यूशन, आप तो नहीं बताएंगे सेम टाइप का ट्यूशन। तारा एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे, 45% तरबूज बेचने के बाद भी उसके पास 995 तरबूज शेष है, शेष बच जाते हैं कितना। तो उसके पास पहले कितना तरबूज थे। तारा की एक विक्रेता एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे, पता नहीं, लेकिन 45% वो बेचने के बाद क्या था, 45% बेचने के बाद भी उसके पास 495 तरबूज शेष थे। तो बताए थे उसके पास पहले कितना तरबूज था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। तो तारा आदित्य थे ए 45, तो ये आदमी है उसके बाद तरबूज था कितना पता नहीं है ना, लेकिन उन्होंने बोल रहा कि 45% हम तरबूज तो क्या कर दिए हैं बेच दिए हैं, तो 45% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/20 हो गया, ठीक है। तो 9/20 में से 9 तरबूज तो बेच दिया, तो टोटल कितना भी बच रहा है 11 तरबूज। तो 11 इतना बोल रहा, किताब बोला इतना, हम बोलेंगे इतना, बोल रहा थी पहले कितना तरबूज था, तो इससे तब देंगे तो इतना आ गया, इसमें इससे मल्टीप्लाई किए तो इतना, मतलब कि उसके पास कितना था तो 900 तरबूज था। और ये सवाल CHSL 2023 से पूछा गया ये सवाल है। क्या बोल रहा कि एक फल विक्रेता, ठीक है, जिसके पास कुछ तरबूज है, वो पता नहीं है कि कितना तरबूज उसके पास है, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं तब 45% तरबूज तो बेच देता हूँ, तो मेरे पास 995 तरबूज बचा हुआ है। तो आप बताइए कि मेरे पास पहले कितना तरबूज था। तो पहले कितना तरबूज था वो निकालने के लिए हमने बोला कि 45% तरबूज तो हम लोग फ्रैक्शन में करते हैं, तो 9/20 क्या आ जाता है 20 आ जाता है। तो 9/20 यानी 20 है तो पूरा वैल्यू तो दिखाता है, तो 20 में से 9 तरबूज तो आप सेल कर दिए, तो कितना तरबूज और बचा, तो तरबूज अब बचा 11, और 11 का कंपेरिजन कितना थे 995 थे। किताब बोला है ऊपरे, हम बोलेंगे नीचे, तो निकालना है थे गलत में। तो इसको हम लोग देती है, तो इसके तक हमारा कितना आ गया 904 हो जाते हैं, ठीक। तो आते क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, ठीक।
किसी वस्तु का मूल्य 6% कम करने पर उसका मूल्य 1500 सामान हो जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के मूल्य में आप क्या करते हैं, 6% की कमी करते हैं तो उसका मूल्य हो जाता है 1500 सामान हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। यदि वास्तविक मूल्य 5% की वृद्धि हो जाए तो मूल्य में क्या होता, तो मूल्य क्या होता। ठीक है, वास्तविक मूल्य में अब क्या कर रहा है, 5% की वृद्धि कर रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे सर, तो देखिए हम वही करेंगे कि 6% की कमी करने पर मूल्य हमारा कितना 1500 ये सामान हो जाता है। तो 6% यानी कि इसका हम लोग क्या बोलेंगे 3y 50 फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। तो 3% की कमी 50 में से 3 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, इतना आ जाएगा, आएगा ना। तो 46, तो ओरिजिनल वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो मेरा कितना आ गया 50 आ जाएगा, आएगा ना। अब कह रहा है कि अब आप तो यहाँ पे ही रुकना नहीं है, अब कह रहा कि 5% उत्पीड़ित में हम लोग बढ़ा देते हैं। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग क्या कहेंगे, तो 8/20 हो जाएगा। तो ये ओरिजिनल है तो ओरिजिनल 20 हो जाएगा और निकालना क्या है 5% की वृद्धि। तो इसका 1 बढ़ा देंगे तो ये मेरा क्या दिया 21। तो देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, हो जाना। अब इसको आप तक करिएगा तो हम लोग कहते हैं 43, 4 से तो ताते हो जाएगा 3 मरते भी कैसे काट लेते हैं, कहेंगे कि 3 से 30 है 23, 7 में तो 12 तो 14, यहाँ पे 4 आते हैं 1, यहाँ पे 3, तो यहाँ से 3 मंथ टाइम में ही कट जाएगा, पता ना। तो अब हम लोग कहेंगे 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ऊपर नीचे ये है ना, तो 3 से कर लेते हैं तो इसमें कहेंगे यहाँ पे ये 23 बचे, ये हमारा क्या किया जाएगा 23 इंटू 5 इंटू 33 बता 2। तो यूनिट प्लेस पे हम लोग तेज कर लेंगे कि कितना है, तो कहेंगे कि 5 25 15, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे लास्ट में कटेगा तो पॉइंट में आ जाएगा, आएगा ना। तो जो भी मेरा आंसर आ जाएगा उसको हम लोग मिला लेंगे, है ना। कैलकुलेट तो हो ही जाएगा। यहाँ ऑप्शन देखिए क्या दे रहा है, ऑप्शन के हम आपको बता देते हैं, उतना कैलकुलेशन नहीं करना है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर ए में कितना गया, ऑप्शन बी में ए हो गया और ऑप्शन सी ये हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग थे 5 5 25 15 इत्यादि आते यहाँ पर, तो इसका हम लोग एक अभी आएगा ही नहीं, तो ये दोनों में से तो ही मेरा आंसर होता है ना। तो आंसर होने के लिए डिजिटल थंब मेथड लगा देते हैं, लगाते हैं नीचे 5 तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि 3 5 15 यानी कि 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 6 चौपते 30 3 छतनी 18, ऊपर में मेरा 0, यहाँ पर 0 30 में आ रहा है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए दोनों 0 हो गया, एक बार 3 से 0 हो रहा है, ये पॉसिबिलिटी है, इसको देखते हैं तो ये तो 0 हो गया 7 13 13 5 17, ये 0 नहीं बन रहा, मतलब कि मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन हम लोग डिजिटल हम आप लोग पढ़े हैं, उसमें सकते हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो हम तो कैलकुलेशन करना नहीं है, वहाँ 4 ऑप्शन में थे, एलिमिनेट करते हम तो बनाना है, समझे। तो आपने बोला यस।
आते सवाल। IBACO टाइप ट्यूशन है। अतिथि संख्या तो 27%, उचित संख्या से 13% थे, 56 है। तो संख्या का मान ज्ञात करिए। बहुत अच्छा ट्यूशन है। तो फेक्चुअल है। तो ही नंबर का 77%, उसी नंबर के 13% थे, 56 अधिक है। तो संख्या का वैल्यू बताइए। IB का सवाल है। एकदम आसान सा सवाल है। आपके इससे आसान सवाल नहीं पूछ सकता है। थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना था। एक नंबर है वो पता नहीं, वो नंबर का काफी है 27%, उसी नंबर का 13% थे, 56 है। ठीक है ना। तो हम लोग कहेंगे कि सेम नंबर है तो ये दोनों में डिफरेंस ले लेते हैं। तो यहाँ से डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 14। ठीक है। किताब बोला है 14, किताब बोला है 56 था, हम बोलेंगे 14 था। तो भी अपने आप में 100% होता है। तथ्य यानी कि कितना हो जाएगा 400। मेरा वो नंबर कितना है 400 नंबर है। तो देखिए इससे आसान क्वेश्चन आप तो तभी पूछ ही नहीं सकता है, नहीं ना। तो ये सब क्वेश्चन आप तो ऐसा ऐसा देता है और इस पे हम तो क्या करना है, टैकल करना है, बनाना है। तो चलिए हमारा और क्वेश्चन देखते हैं। तारा तिथि संख्या था, यदि तिथि संख्या था 60%, संख्या थे 20% थे, 120 अधिक है। ठीक है। तो संख्या था 28%, संख्या थे 33.1 थे, कितना कम है। कितना क्वेश्चन बढ़िया है। तो हमारा है कह रहा है कि कोई नंबर था 60%, वो नंबर था 20% थे, 100, वो नंबर 120 अधिक है। ठीक है। तो फिर उसी संख्या का 28%, संख्या के 33.इतना% थे, कितना कम है। ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल है। सवाल समझिए। कोई नंबर दिया हुआ है, क्या है, कोई नंबर है, कोई नंबर का 60%, उसी नंबर का क्या है, कहाँ, उसी नंबर का 20% थे, क्या है 20% थे, 120 अधिक है। तो उस नंबर का 28%, 33.3% थे, कितना अधिक होता। ठीक है। तो इसको हम तो बनाने के लिए क्या करना है, तो यदि हम लोग कहते हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में कितना है, इतना 100 मान लेते हैं। तो 100 का कितना चाहते हैं, तो 120 बोला है, हम लोग बोलेंगे 40। ये दोनों में डिफरेंस ले लेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा 4 इंटीजर 2/3। बताए हैं ना सर कि इंटीजर में से सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको तो 29, इसमें सब्ट्रैक्ट करिए तो 33 में से 29 दिए 4, और फ्रैक्शन 3 न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मेरा क्या आएगा 3 में से 1 तो सब्ट्रैक्ट किए 2, और यहाँ पर क्या आया 3। तो हमारा ए आ गया। इसको मिस फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 12 तो 14 बचा 3 आ जाएगा, है ना। यहाँ से इसको कैंसिल दिए 3 टाइम में, ठीक है 0 और ए से ए। तो मेरा आंसर कितना आ रहा 14। कितना आ रहा है 14। क्वेश्चन समझ में आया। समझिए बहुत समझिए। बोल रहा है कि कोई नंबर है, वो नंबर कहाँ है वो पता नहीं है, उस नंबर का 60% हम निकालते हैं और तो 20% 120 अधिक है। ठीक है। बोल रहा है कि बताइए कि उसी नंबर का 28%, उसी नंबर का 33.3 मतलब 3% थे, कितना गति है, कम है। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट इतना आया और फिर हम लोग तो थोड़ा कर दिए। ठीक है। तो आपने बोला यस, यस बोल ही दिया। तो आगे बढ़ते हैं।
तारा यदि किसी संख्या के मान में 32% की वृद्धि और संख्या के मान में 28% की कमी के बीच का अंतर 180 है तो संख्या त्याग दीजिए। ये भी IB 2023 का सवाल पूछा गया। तारा की कोई नंबर है और नंबर पता नहीं है, लेकिन नंबर में तो हम लोग क्या करते हैं, 32% की वृद्धि कर लेते हैं, इंक्रीजमेंट करते हैं, और फिर साथी तारा और संख्या के मान में 28% की कमी कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, 28% की कमी कर देते हैं। ठीक है, तो कोई नंबर 100 है, इसमें हम लोग कहें 32% की वृद्धि, यहाँ पर फिर 28% की कमी कर देते हैं। ठीक है ना, तो बताइए हाँ, तो 132 हो जाएगा और यहाँ पे मेरा 72 हो जाएगा, है ना। तो ये अब क्या रहा है कि इसमें हमारा 28 और 32 कितना हो जाएगा, 60 टोटल वो हुआ है चेंजिंग। तारा के बीच का अंतर 180 है तो संख्या 73 है, तो 180 का कंपेरिजन 60 से करेंगे और नंबर कितना हो जाएगा 100। समझ में आया। तारा की कोई नंबर है, वो नंबर पता नहीं है कि क्या है, ठीक है, लेकिन उस नंबर में हम लोग 32% की वृद्धि कर देते हैं पहले, तो 32% की वृद्धि हो गया यहाँ। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या रहा है कि 72% की कमी हो जाता है, तो कमी किया। अब बोल रहा है कि ये दोनों नंबर से ऐसे करने के बाद 180 की चेंजिंग होती है, तो हम बोले यहाँ और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस ऐड हो जाता है, यानी 32 और 28 जोड़ने पर 7 आ गया। हिसाब बोला 180, हम लोग बोलेंगे 60, और मान में 100 माने हैं तो 180 का कंपेरिजन 60 थे और ये निकालना है, तो इसको हम लोग तक कर लिए तो 3 आया, मतलब कि कितना आ गया 300। कितना कमी आ रहा है और नंबर कितना है, ओरिजिनल नंबर हम तो 3 है, कथी है 300 है। ठीक है, तो आपने बोला यस 300 ही है। और भी सवाल आप तो देखिए कैसा कह रहा है। तारा जब किसी संख्या को 216 पढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। ये बहुत अच्छा सवाल क्वेश्चन। तारा जब दो संख्या में 216 की इंक्रीजमेंट कर देते हैं तो वह संख्या स्वयं का 140% हो जाता है। इतना तो संख्या 73 स्वयं का 140%, तो पहले संख्या 100 था, इसका 140% 140 हो जाता है ना, तो ये संख्या मेरा 5 हो जाएगा, यहाँ से 7 हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि वो संख्या 73 है, उतना वृद्धि हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर कितना तो चेंजिंग हो रहा है 2 का, बोल रहा है कि ओरिजिनल नंबर निकालिए, क्या निकालिए ओरिजिनल नंबर। इसको तक करेंगे कितना आ गया इतना। अब इसमें इसके मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 40, हाथ में 4, यहाँ पे 4 और 5, तो 5 तो क्या हो जाएगा इतना आ जाएगा। नंबर समझ में आया। तो ही नंबर है, ठीक है, वो नंबर है पता नहीं, लेकिन वो नंबर में हम लोग 216 की वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो 140 वो संख्या स्वयं का 140% हो जाता है, तो 140% होने के लिए हम लोग बोले थे नंबर 100 बोले हैं, तो इसका 140% इतना रेशियो में कन्वर्ट किए तो 5:7 आ गया। बोले ओरिजिनल नंबर 5/7 है, तो कितना की वृद्धि हुआ 2 था। हिसाब बोला है 216, हम लोग बोलेंगे तो, और तो निकालना है वो पलट में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो पलट में मल्टीप्लाई कर वो निकाल लेंगे जो भी कुछ बोला है। ठीक है, तो देखिए और आगे का सवाल।
जरा यदि संख्या 85%, 75 में चौरस आता है तो परिणामी संख्या स्वयं वही संख्या है। कितना संख्या क्या होता? क्वेश्चन समझिए। तारा है यदि किसी संख्या का 85% 75 में ऐड किया जाता है तो परिणाम स्वयं वह संख्या है। कितना परिणाम वह स्वयं कथी है? संख्या है। तो बताइए, तो कोई संख्या का 85% में 75 तो हम लोग ऐड कर रहे हैं तो संख्या स्वयं होता है। तो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है? 100%। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। अगर कोई संख्या के 85% में 75 तो ऐड करते हैं तो संख्या तुच्छ आ जाता है, वो नंबर स्वयं आ जाता है। यानी कि 75 है तो कितना परसेंट के बराबर है? 15% के बराबर है। तो 75 का तुलना 15 से वो नंबर निकालना है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई, यानी कितना आ जाएगा? 500। देखिए ये सब क्वेश्चन कितना आसान है ना? लल्लू का क्वेश्चन है और इसको भी बनाने में विदाउट पेन पेपर हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्वेश्चन तो अच्छे से कितना है और थोड़ा करना है। तारा दी तो ही संख्या का 85% में कितना? 85% में तब हम 75 तो ऐड करते हैं तो संख्या स्वयं आ जाता है। तो 85% में 75 तो ऐड कर रहे हैं तो 100% के बराबर आ रहा है। इसका मतलब 75 है तो 15% के बराबर है। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। तो 75/15 इंटू 100 वो निकाल लेंगे। ठीक है ना? तो आपने बोला यस। तो इसलिए इसको हम लोग कैसे करते हैं वो देखिए। यदि किसी संख्या का 58.1 उसी संख्या से घटाया जाता है तो हमें कितना मिलता है? हमें 640 मिलता है। तो मूल संख्या का 133.1/4% 73 है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, कैलकुलेशन तो सारी वो दिया है। यदि किसी संख्या का 58.1/3% उस संख्या से घटाया जाता है तो हमें 640 मिल जाता है। तो 58.1/3% किसी संख्या से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 640 मिलता है। पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं। 58.8/3%, इसका मतलब 50% प्लस 8.1/3% लिख सकते हैं। क्या आपने बोला? हाँ। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का मेरा 80 24 और 25 25/3 यानी 30 हो जाएगा 1/12 आएगा। तो इसको कहेंगे कि यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ 6 तो यहाँ पे 7 कितना आया? 12। यानी संख्या 12 था, 12 में हम लोग 7 तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा नंबर कितना मिल रहा है? 640। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट किए तो मेरा नंबर कितना मिला? 5। ओरिजिनल नंबर इतना है, 7 से सब्ट्रैक्ट करने पे इतना मिल जाता है। ठीक है, अब बोल रहा है उसी तो आते बढ़िए क्वेश्चन तो बोल रहा है कि मूल संख्या का 133% क्या होता? मूल संख्या का 133.1/4% क्या होता? ठीक है ना? तो मूल संख्या का 133.1/4% क्या होता? तो हम लोग मूल संख्या यहाँ पर कितना? 12 हो जाएगा, होता ना? कोई भी संख्या अपने आप में क्या हो जाता है? 100 आ गया। 100 का 133.1/4%। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि यूनिट डिजिट तो सोल्व कर लेंगे और फिर यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा? आंसर चलाएगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे कितना है? 4, इसमें स्थिति है तो 4 12 8 में 1 1 5 इतना, तो यहाँ पर इतना, तो यहाँ मेरा इतना आ रहा है
बाई 4 इंटू 12/100 इंटू 640/5। तो हमारा यहाँ से तो 3 टाइम में हो जाएगा। इस तो तय तो 8 यहाँ पे 0.5 तो यूनिट डिजिट प्रत्यय 15 है ना। तो लास्ट में मेरा 8 है, 80 से 80 और 3 रहा है, 5 दूना 10, यहाँ पे था 3 21, इस तो ताते हैं कितना आ गया 32, यहाँ पे कितना, तो लास्ट में मेरा 30 में 6 नजर आया था, वही मेरा आंसर हो जाएगा है ना। तो देखिए लास्ट में 6, तो ऑप्शन तो हम यहाँ पे लिखते रहे हैं, तो ऑप्शन 18 6 48 है, और ऑप्शन बी में इतना है, ऑप्शन सी में 22 68 है, ऑप्शन डी में 16 38 है। तो देखिए ऑप्शन बी में ही मात्र वो है, तो हम तो इतना चल तुले तो नहीं तरना है, तरे तो मेरा साथी आंसर पे तरना है, ठीक है ना। तो इस तरह के ट्यूशन और भी है, बातें हम आज इतना तक रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में और हम करवाएंगे, ठीक है ना। चलिए तब तक मिलते हैं अगले क्लास में फिर से।